हेलो दोस्तों। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या हमारी? चलो, आ रही है। तो आज हम एक और मैथ की नई वीडियो में आप सभी के सामने लेके आए हैं प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन। और आज जिसने भी ये वीडियो देख ली उसका इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में वो बैठेगा तो उसे एक आध क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के आधार पर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो बिना समय को गवाए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरह। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा, किसी संख्या के 30% में से यदि 40 को घटाने पर उसका परिणाम 50 आ जाता है तो वो संख्या कौन सी थी? देखिए, हमसे क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, कितनी? 30% है, उसमें से हमें कितना 40 घटाने पर उसका जो परिणाम है वो कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। 30% को हम परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना 100 लिख लेते हैं। ठीक है, वहीं अगर 30% बराबर 100 बटे में, तो इसे कितना उस साइड ले जाएंगे तो ये पक्षांतर तो करना आता ही होगा आप सभी को। तो यहाँ माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस का 50 और 40 हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ अपॉन इक्वल यानी कि बराबर में होते तो ऊपर ऊपर से कट जाता है। ठीक है, तो 30 से हम इसे काट देंगे 3 बार और इसका गुणा हो जाएगा तो 300 जो है बिल्कुल वो संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी? कि 300 हमारा बिल्कुल सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। लेकिन ये तो था बेसिक। लेकिन जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, 40 और 50 को जोड़ के 90 कर देना है और 30% की वैल्यू यानी कि 30 और इससे से डिवाइड कर दें, 3 आएगा और इसमें हमेशा 100 से गुणा करने पर भी देखिए हमारा 300 ही निकल के आया है। ठीक है, ये हमारा कितना सेकंड मेथड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कहता है, यदि किसी संख्या के 18% 720 है तो उस संख्या के 81% क्या होगा? तो सबसे पहले इसे बेसिक से चलते हैं। बेसिक से इसे कितना हमसे क्या कह रहा है? 81%। इसका 81% हमें बताना। ठीक है, कितने? 720 18% की वैल्यू और इसका हमें 81% जो है निकालना है। ठीक है, तो ये जो हमें दिया गया है यही हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन इसमें बन जाएगी। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो भाई जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? इसे देखो, हम इसे काट देते हैं। 18 चौके कितना होता है? 72 यानी कि 40 बार। जब इसे 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 एकम 4 और 8 चौके 32 यानी कि कितना? 3240 हमारा निकल के आ जाता है। लेकिन ये तो जो है बेसिक, कितना बेसिक था। लेकिन अब हम स्मार्ट अप्रोच यानी कि सेकंड या सेकंड मेथड, अगर जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यदि किसी संख्या का 18% इतने के बराबर उसका 81%, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा जो 18% वैल्यू दी रही थी वो इसकी दी रही थी और इससे हमें इसका और इसका 81 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 40 यानी कि 3240 निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कहता है कि यदि 1 घंटे का 22%, 1 मिनट 12 घंटे है तो y का मान बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर इसे देखा जाए तो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या, देखो 1 घंटा, एक देखो सबसे पहले यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड दिए गए, तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ 1 घंटा। देखो क्या, यदि 1 घंटा, यहाँ घंटा और यहाँ मिनट दिए गए हैं, तो सबसे पहले घंटा और मिनट को तो हम कभी भी काट पीट ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घंटे को हम सेकंड में बना लेंगे, जो कि 3600 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब ये 3600 के बराबर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब बताइए, कोई बताएगा? क्या ही कर सकते हैं हम इसमें? आप
अब कह दो भैया इसमें बचा ही क्या है जो तुम कुछ करना चाहोगे? कुछ नहीं, बस आ गया 3600। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और बाहर आ जाइए तो कितना, 72। बिल्कुल ठीक है, 72 और बराबर में हम 100 कर लेंगे। ठीक है, और जब एक इस इक्वेशन को हम बदल देंगे तो हम क्या करेंगे, 72 ऊपर और 100 से गुणा कर देंगे और 3600 को हम नीचे ला देंगे। ठीक है, तो इससे कम काट देंगे यानी कि 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हुई है उसे हम सुधार लेंगे, लेकिन इसका एक स्मार्ट अप्रोच हम बताते हैं आपको, यानी कि मेथड नंबर 2 यहाँ देखिए कि आपको जब कभी यह सबसे पहले आपको घंटे को सेकंड में बदल देना पड़ता है, तो हम इसको घंटे को सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, कितना आया था 3600 और ये 72। ठीक है, तो ये 72 की वैल्यू दी थी, इसे काट के 200 बार। ठीक है, और जब इसे परसेंट से इसे 100 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो भी यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे हमें दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर घटकर वह 80 रह जाती है, तो तो संख्या का 40% क्या होगा? क्या हुआ, क्वेश्चन तो फिलहाल बढ़ गया है। चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है कोई संख्या, ठीक है 100 मान लेते हैं, उससे 80 घटा देते हैं। ठीक है, 80 हम घटा देते हैं तो हमें कितना, 20। जो 20 हमें मिल रहा है ना, इतना ध्यान रखना, ये 20 जो ये 20 हमें मिल रहा है, एक इसकी वैल्यू दी है हमें 40 के बराबर दी है, और जब इससे हम काट देंगे तो ये 2 वैल्यू, हमसे क्या 15 की वैल्यू पूछा है, 15 दूनी 30। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग इसे बेसिक से जानना चाहो, ये तो हमारा स्मार्ट अप्रोच था। ठीक है, अगर आप लोग इसे बेसिक से जानना चाहो तो ऐसा ही है, बेसिक कुछ नहीं है। देखो 100 में अगर 80 हटा देंगे तो 20% यहाँ निकल के आएगा, जो 20% होगा वो 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 15 के बराबर हो जाए तो यहाँ से हम 15/20 इंटू 40 कर देंगे और 20 से काट देंगे ना। जब इसे 20 से हम काट देंगे तो ये 2 बार और 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ से भी हमें 30 मिलेगा। तो हर जगह जो है हम आपको क्या 2 मेथड हल क्वेश्चन के आपको हल करने के बता रहे हैं। ये हमारा सेकंड अप्रोच, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, यानी कि 2 अप्रोच आपको बता दिए जा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमसे कह रहा है कि रवि का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है, तो उनका पूर्व का वेतन क्या होगा? यानी कि पहले का वेतन हमसे पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, 15,000 कितना 200 हमें दिया है, ये तो बेसिक जाएंगे हम पहले। 15,200 हमें दिया है और 5% बढ़ रहा है तो 100 और 5% बढ़ेगा तो 105। ठीक है ना, 105 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हम इसे काटा पीटी करते हैं, काटो भाई 5 से काट दे, 21 से कटेगा 21। ठीक है, जब इसका हम 20 से काट दे 20, 5 से काट दे 5 दूनी 10, 20 बेर, 5 से 21 बेर, और जब इसे 21 से जब इसे 21 से हम काटेंगे तो ये कितनी बेर जाएगा लगभग में, बताइए लगभग में ये जाएगा कितनी बार, 21 एकम 21 दूनी 21, 100 21 7 21 बचे 4, 21 दूनी 42, यानी कि इतनी बार। और इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना, यानी कि 1000, यानी कि 14,400 हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाता है।
ये तो हमारा बेसिक था, ठीक है। लेकिन 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 ये तो बेसिक, अब स्मार्ट अप्रोच भी तो देखते जाओ भाई। अब आपने ये देख लिया है बेसिक, तो अब स्मार्ट नहीं, सेकंड, जो सेकंड वाला है, ठीक है। 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसे परसेंट में बदल दें तो 5 को 20 यानी कि 20, 1/20 होती। तब 20 से बढ़ा तो कितना होगा, 21, ठीक है। और ये हमें 21 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15,200। जब इसे हम काट देंगे तो कितना, 72,7,200। और जब इसे गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 14,400 हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कर दिया करें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन मस्त है, यानी कि जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्लियर बात है, हमसे कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्याओं में से संख्या से क्रमशः 20% अधिक तथा 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ देखना, यहाँ बात को पकड़ना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए तो हम कहते हैं पहले हम फर्स्ट सेकंड और 3 संख्याएं मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। जब तीसरी संख्या 100 मानी हमने, तो हम इसी से, मतलब ए हमसे कह रहा है क्रम से है, मतलब ए से कितना, 180% है तो 180, ए कितना 20, तो 120 हो जाती है। बताइए क्या है क्लियर, इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मैं एक बार और बताता हूँ। देखो हमसे कह रहा है ऐसे हम तीसरी संख्या मानते मानते हैं 100, और कह रहा है क्रम से है, तो दूसरी संख्या 180 हो जाएगी, और फिर पहली संख्या 120, क्योंकि यहाँ 20 है और यहाँ 80 है। चलिए, और फिर कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब जिसके नीचे का होता है वो हमेशा नीचे ही आता है, तो 120 अपॉन 180 परसेंटेज में 100। एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे, 6 से काट देंगे 2 बार, 6 से 3 बार, और 3 से इसे काट देंगे तो 33.33, और जब इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 66.66, जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन बड़ा लेना, ऑप्शन नंबर ई कर लेना, 66.66 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, लिखने में भी कभी ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, और हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, पी क्यू से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि, चलिए देखिए कह रहा है यदि पी क्यू से 25% कम है तो क्यू पी से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है ना, यही कह रहा है। थोड़ा सांस ले लेते हैं। चलिए कितना है, 25%, और ये कितना 25% कम है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 25, 75 अपॉन में 100 हो जाता है। 25 से इसे काट देंगे, 25 दिया 75, 3 से जब इसे काटेंगे तो 33.33% निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें दिख रहा है कि करेक्ट है। लेकिन ये तो बेसिक है भैया, ये तो फर्स्ट अप्रोच हुआ ना, तो सेकंड कौन, सेकंड हम बताएंगे ना। ये रहा सेकंड अप्रोच, क्या 25% कम है, 25 का मतलब 1/4, यानी कि 4 से कितना हुआ, 3, कितना कम, 1, कितने पे, 3 पे, और 100, और जब इसे काटेंगे कितना हुआ, 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा जे हमारा 15 मिनट की वीडियो में आपको परसेंटेज के इतने बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम करा चुके हैं। चलो देखते हैं अब ये लास्ट क्वेश्चन, यदि ए 360 से, यदि ए 360 से, हमसे क्या कह रहा है, ए 360 से 20% क्या है, अधिक है, तो ए का मान बता दीजिए। अब देखो ए का मान हमें बताना है, ठीक है भाई। देखो हमसे क्या है, 360 कितना 20% अधिक है, ठीक है भाई, इसे हम कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, काट दो, काट दो भाई, इसे काट लेते हैं। तो 12, 12,
12 पंच 60, 12 छंग 72, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगी। 12 भी ठीक है, 12 तिया 36, 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 6 42, यानी कि 43 हो जाएंगे, यानी कि 432 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड भी अप्रोच देखते जाओ, अगर आ ही गए हो भैया कि सेकंड अप्रोच भी तो बता दो जाओ। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड, यानी कि 20% है। 20 का मतलब क्या, तो 5, 5 से 6, और 6 जो वैल्यू हमें दी है वो किसकी दी है बताइए, 360 में 5 या 6 की, तो हम कहेंगे ये हमें 5 की वैल्यू दी है 360। जब हम इसे काट देंगे तो कहते हैं 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 72 बैठ जाएगी। और 6 की वैल्यू हमसे पूछी है तो हम बता देंगे 6 7 42, 6 दूनी 12 और 6 7 42 43। जब भी 432 हमारी निकल के आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।